हैसियत क्या है फाड़ने की जी? जो नसीब खुद से बना लिया उसका नसीब दूसरा कोई नहीं बना सकता है। मनीष कश्यप ने अपना नसीब खुद बनाया है, संघर्ष किया है, सड़कों पे दर दर का ठोकर खाया है, तो आज ये मनीष कश्यप मुकाम। बिहार में एक से एक लोग 30 मार खान थे, उनके ऊपर कहानी जल्दी नहीं बनता है, लेकिन बिहार का एक ऐसा पत्रकार जो चिंगारी ला दिया पूरे पत्रकारिता जगत में, जिसके वजह से उसके ऊपर फिल्म बनने जा रही है और ये बिहार के लिए गौरव। मनीष कश्यप से लोगों की दूरी कैसे हो जाए, इसके लिए भी उसको उतना दूर रखा गया है कि बिहार के लोग वहां जाकर जल्दी मिल नहीं पाए। लेकिन इतना जान जाइए कि जो प्यार करने वाले लोग हैं ना, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड से जाकर के मिल रहे हैं। बिहार में लाने में क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या दिक्कत है? आखिर में क्या दिक्कत है? मनीष को लेकर के आप चले जा सकते हैं, लेकिन लाने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ गलत चल रहा है, या तो आप किसी के अंडर में होकर के काम कर रहे हैं। हम लोगों तो अब ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आप लोग किसी के अंडर में रह करके काम कर रहे हैं। निवेदन कर रहे हैं आपसे, अमित शाह जी से निवेदन कर रहे हैं आपके माइक के माध्यम से कि साहब एक बेटे को इंसाफ दीजिए और एक बेटे को मां से मिलाने का प्रयास करिए, क्योंकि बिहार में करोड़ों माताएं मनीष कश्यप का इंतजार कर रही हैं और वो मनीष कश्यप बिहार का एक भविष्य है। तो कम से कम अमित शाह जी अपना नजर फेरिए और उस बिहार के बेटे के ऊपर से एनएसए हटवाइए और बिहार। मनीष कश्यप को लेकर जिस प्रकार से बिहार में बवाल मचा है, और एक ही सवाल है, हर किसी के जुबान पे एक सवाल है, मनीष कश्यप कब आएंगे? मनीष कश्यप कब आएंगे? मनीष कश्यप बिहार कब आएंगे? जिसका जवाब ना किसी फैंस के पास है, ना किसी समर्थक के पास है, ना किसी चाहने वाले के पास है, और ना विरोधियों के पास है। लेकिन सबको जानने की इच्छा है कि आखिर में मनीष कश्यप कब आएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप की आने की जो सूचना बार बार बदल रही है, उससे एक जो है सनी देओल का डायलॉग याद आ रहा है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब आएगा मेरा तारीख। लेकिन हमारे साथ नागेश सम्राट जो है, जो मनीष कश्यप के मित्र हैं और उनके लिए जेल भी जा चुके हैं, और परम मित्र होने के नाते आज ये बताएंगे कि मनीष कश्यप के साथ तारीख पे तारीख होता रहेगा या मनीष कश्यप को बिहार लेके आया भी जाएगा। चलिए हम नागेश सम्राट जी से बात करते हैं और आज पर्दाफाश हो ही जाएगा कि मनीष कश्यप आएंगे भी या तमिलनाडु जेल में ही रहेंगे। क्या लग रहा है नागेश सम्राट जी, मनीष कश्यप आएंगे कि उनको जेल में ही रखा जाएगा? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मनीष को जेल में रखा जाएगा, तो लेकिन क्यों नहीं लाया? देखिए यहाँ पे क्या है ना, न्यायालय के बातों को ताक पे रखा जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा। न्यायालय ने तो कब का आदेश दे दिया कि मैं स्वदेह देखना चाहता हूँ मनीष कश्यप को, लेकिन तमिलनाडु प्रशासन और वहाँ के जेल सुप्रिटेंडेंट पता नहीं किस खुन्नस से, किस दबाव में मनीष कश्यप को बिहार आने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कितना दिन तक रोकिएगा? तारीख आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, लेकिन एक सप्ताह 2 सप्ताह बाद आपको बिहार लाना पड़ेगा। आप कितना भी बहाना बना लीजिए, बिहार के बेटे को बिहार आने से आप नहीं रोक पाइएगा। आखिर में वो कौन सा संविधान है जिसको पूरे देश, पूरे राज्य की सरकारें, न्यायालय और सब लोग मानता है, लेकिन तमिलनाडु की जो है सरकार और वहाँ के प्रशासन और वहाँ के न्यायालय के द्वारा जो है बेतिया कोर्ट के आदेशों का अवहेलना किया? देखिए, हम बता रहे हैं आपको, जो संविधान की आप बात कर रहे हैं, संविधान से तो कोई चल ही नहीं रहा है। आखिर में क्यों सर? तो फिर उस संविधान से तो कोई चल ही नहीं रहा है ना, तो जज के एक बात का प्रभाव पड़ना चाहिए जेल सुप्रिटेंडेंट पे, तमिलनाडु प्रशासन पे। लेकिन जज के, बिहार के जज का क्या इतना, तो वो लोग तुलना नहीं कर पा रहे हैं अदर स्टेट के जज से, यानी कि हल्के में ले रहे हैं बिहार के जज को। हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि बिहार के जज के बातों का, जो न्यायाधीश है, न्यायालय के सर्वोच्च हैं, उनके बातों का अवहेलना किया जा रहा है। अगर वहीं दिल्ली का न्यायालय होता, तमिलनाडु का न्यायालय होता, उत्तराखंड का होता, कोई भी सुप्रीम कोर्ट होता या हमारे जज साहब होते, उनके आदेशों का पालन होता। सुप्रीम बिहार को हल्का लिया। आपको मैं बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला था तो 7 दिन में सुनवाई का मामला था, तो 7 दिन में होता था सुनवाई, और उस समय पेपर सबमिट करना पड़ता था वो तमिलनाडु गवर्नमेंट को। लेकिन बिहार में लाने में क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या दिक्कत है? आखिर में क्या दिक्कत है? मनीष को लेकर के आप चले जा सकते हैं, लेकिन लाने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ गलत चल रहा है, या तो आप किसी के अंडर में होकर के काम कर रहे हैं। हम लोगों तो अब ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आप लोग किसी के अंडर में रह करके काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के न्यायालय और वहाँ के न्यायाधीश किसी और के अंडर में रह रहे हैं। तमिलनाडु के न्यायालय पे हम सवाल नहीं उठाएंगे, तमिलनाडु के प्रशासन पे हम बोल रहे हैं कि शायद वो लोग किसी के अंडर में काम कर रहे हैं क्या, कि न्यायालय की बातों का कैसे संभव हो सकता है कि तमिलनाडु के प्रशासन किसी और के अंडर में काम करेगा? वो तो सरकार के अंडर में काम करेगा। तो तमिलनाडु में सरकार किसकी है जी? आपकी सरकार विपक्षी दल की है, स्टालिन का है, एमके स्टालिन का, जिससे आपके यहाँ के बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम लोग साठगांठ रखे हुए हैं। अब पता नहीं, वैसे प्रेम के वजह से मनीष कश्यप को तमिलनाडु जेल
जेल में रखा जा रहा है कि क्या बात है, ये तो वही लोग जानेंगे जब तमिलनाडु कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि तमिलनाडु के प्रशासन जो मनीष कश्यप से प्यार हो गया होगा? अच्छा एक बात बताइए, मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु में रहते हैं और तमिलनाडु के लोगों का जो है भविष्य बदलेंगे और तमिलनाडु में हो रहा भ्रष्टाचार पे आवाज उठाएंगे। देखिए अच्छे लोगों को प्यार सभी करते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं, जहां आपकी भाषा कोई नहीं समझाया जाए वहां कैसा प्यार। मैं आपको बता दूं, यही एमके स्टालिन का एक खबर आया था कि दही को दही नहीं लिखे कर्ड लिखे। आप समझ सकते हैं जिस आदमी को हिंदी शब्द से दिक्कत है वो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को जेल में क्यों रखना चाह रहा है? या तो प्रताड़ित होने के लिए कि वो प्रताड़ित हो वहां पे, उसको भाषा समझ में नहीं आएगी, वहां वैसे लोग नहीं है जो उससे बात कर सके, तो वो दिक्कत करने के लिए रखा गया है। आप खुद सोचिए कि डीजीपी वेलफेयर जो थे वहाँ तमिलनाडु के, वो यहाँ आकर के मिल गए हैं आपके राजद में। जी क्या कारण था भाई आपको? क्या कारण था? क्या कि आप बीआरएस लेकर के डायरेक्ट आए? और राज क्या है? क्या राज है? ये सोचने वाला बात है। और इस चीज पे बिहार के बीजेपी हो चाहे सेंट्रल का बीजेपी हो जो विपक्ष में बैठा हुआ, ये आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? ये सोचने वाली बात है कि जब वो डीजीपी वेलफेयर थे तब मनीष कश्यप जेल में चला गया, उसके बाद वो आते हैं वहां से बीआरएस लेकर के, उसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं। आखिर यहाँ पे तेजस्वी यादव, वो अगर ज्वाइन करना रहता तो तमिलनाडु में कहीं ज्वाइन कर लेते, आखिर तेजस्वी यादव के साथ ही क्यों ज्वाइन किए? और यहाँ पे आकर के ये सोचने योग्य बात है। और हम लोग को राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं रहता, अपने भाई से मतलब है, तो अपने भाई के लिए हम लोग बोल रहे हैं और कृपया करके निवेदन कर रहे हैं तमिलनाडु के न्यायालय से भी कि कम से कम अगर जेल में ही रखना है आपको तो बिहार जेल भेज दीजिए मनीष कश्यप को। यहाँ भी सेंट्रल जेल है, यहाँ भी सेंट्रल जेल में आप रख सकते हैं और यहाँ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मनीष कश्यप को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। प्लस में उससे मनीष कश्यप से लोगों की दूरी कैसे हो जाए, इसके लिए भी उसको उतना दूर रखा गया है कि बिहार के लोग वहां जाकर के जल्दी मिल नहीं पाए। लेकिन इतना जान जाइए कि जो प्यार करने वाले लोग हैं ना, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड से जाकर के मिल रहे हैं मनीष कश्यप। मिल रहे हैं, लेकिन वही मनीष कश्यप जिन लोगों के लिए आवाज उठाए थे, आज वो लोग कहाँ हैं सर? जितने लोग समझ रहे हैं जा रहे हैं मिलने के लिए, ऐसा बात नहीं है। और जहां तक जिसकी जितनी औकात है ना, वो सड़क पे भी है, हृदय में भी अपने आप में। अब मान लिया कि जो कुछ कर नहीं सकता है वो बेचारा मनीष कश्यप के लिए दो शब्द आवाज कहीं उठा दे रहा है, जिसको जैसे लग रहा है। लेकिन इतना जानिए मनीष कश्यप एक चिंगारी बन चुका है। बिहार के हर घर में मनीष कश्यप का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। आप मनीष कश्यप एक बात कहता था, हमसे बार बार कहता था कि आप हमारा विरोध करिएगा, चाहे सपोर्ट करिएगा, लेकिन इग्नोर नहीं करिएगा। तो बिहार नहीं, भारत में मनीष कश्यप को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक चीज बताइए, बहुत दिन पहले खेसारी लाल यादव जी मनीष कश्यप के सपोर्ट में आए, फिर मनोज तिवारी जी सपोर्ट में आए, इसके अलावा जो है सपोर्टरों की संख्या जो बढ़ती जा रही है। खेसारी लाल यादव की सपोर्ट वाली भाषा नहीं थी, आप लोग तो फिर सुने नहीं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम थोड़ा मोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमारे पे भी गेम खेल दिया जा सकता है। वो बचते बचाते हुए, हाँ वो खेसारी लाल को किस बात की डर? उनको डर है कि भाई हम तो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, एक बात बताते हैं। अच्छा आप बात बताइए, वो आरजेडी से जुड़े हुए हैं कि नहीं? कहीं से है कि नहीं? हमें तो लगता है कि वो आरजेडी से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये लगता है कि आरजेडी के हमारे जो सपोर्टर हैं वो हमें कहीं निगलेक्ट न कर रहे मनीष कश्यप के वजह से। लेकिन इंसानियत भी कुछ चीज होती है। दो ही शब्द बोले थे खेसारी जी, बचते बचाते, उसका ही दिल से हम समर्थन करते हैं। लेकिन और भी इतने बड़े बड़े कलाकार हैं ना जिसका मनीष कश्यप बाइट लेने जाता था और वो लोग बाइट देते तो बोलते थे भैया आप बोलते हैं तो मिलियन चला जाता है। वो लोग आज कहाँ चले गए? वो लोग केवल दिखावे के लिए। सिर्फ मनोज तिवारी ही खुल के आए। देखिए मनोज तिवारी के पास तो हमारे बहुत सारे भाई हैं जो यूट्यूबर पत्रकार हैं, आप लोग भी जानते हैं। वो लोग गए मतलब प्रयास किए कि भाई मिले, हम लोग अपनी बात को रखें, और मनोज तिवारी ने इस बात को बहुत दृढ़ता से लिया अपने नज़र में और बोले भी हैं कि हम मनीष कश्यप से मिलेंगे भी और जहाँ तक होगा मदद करेंगे, क्योंकि वो भी तो भभुआ के रहने वाले हैं जी। उनको भी तो लगाव है बिहार के बेटे से। अगर बिहार में रहने वाले राजनीति करने वाले लोग बिहार के बेटे को जेल भेज सकते हैं तो बिहार में और भी ऐसे राजनेता हैं जो बिहार में अपने बेटों को बुलाने का प्रयास कर सकते हैं। वो ठीक है कि बिहार की राजनीति में जेल भेज सकते हैं, लेकिन बिहार में भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो चाहे तो मनीष कश्यप को जो है पल के झपकते यूं चुटकियां बजा के निकाल सकते। देखिए आपको एक बात और बताया जाता है, मनीष कश्यप को अगर ये लोग मदद नहीं कर रहे हैं तो इतना जानिए मनीष कश्यप को भजाने का ये लोग प्रयास करेंगे फिर, जो विपक्ष में लोग हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय इनके हाथ में है। और हम लोग निवेदन कर रहे हैं आपसे, अमित शाह जी से निवेदन कर रहे हैं आपके माइक के माध्यम से कि साहब एक बेटे को इंसाफ दीजिए और एक बेटे को माँ से मिलाने का प्रयास करिए, क्योंकि बिहार में करोड़ों माताएं मनीष कश्यप का इंतजार कर रही हैं और वो मनीष कश्यप बिहार का एक भविष्य है। तो कम से कम अमित शाह जी अपना नज़र फेरिए और उस बिहार के बेटे के ऊपर से एनएसए हटवाइए और बिहार भेजिए उसको। बार बार प्रार्थना आपसे करते हैं। क्या लगता है कि अगर
जो विपक्ष में पार्टियां हमारी बैठी हुई है, अगर वो चाहे तो चुटकी में मनीष कश्यप को रिहा करा सकती है कि नहीं? देखिए इतना आसान भी नहीं है मेरे नज़रिया से, क्योंकि एनएसए लगाने वाला जो टीम है और जो सरकार है वो आप जान रहे हैं किसकी सरकार है, एमके स्टालिन की सरकार है, जो भाजपा विरोधी है। तो अगर भाजपा उस बात को रखने का प्रयास भी करेगा तो नकारात्मक दृष्टि से उसको हटाने का प्रयास करेगा। लेकिन हमें न्यायालय पे भरोसा है, आज नहीं तो कल न्यायालय का वो कानून हमें इंसाफ देगा। लेकिन यही न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आपकी अर्जी खारिज कर दी, याद है कि नहीं तो आप इस बात को याद है कि भूल हमें याद है, लेकिन आप पहले समझने का प्रयास करिए, भूल गए आप पहले समझने का प्रयास करिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप निचली अदालत जाइए, जो पोर्टफोलियो बना हुआ है कि हम लोग पहले जाते हैं सीजीआई, मेडीजे, फिर हाई कोर्ट, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये यहाँ पे गलती किया है उनके कोई जाने माने जो लोग होंगे वो लोगों ने गलती किया है। हमारा पहला क्रम होता है नीचे से ऊपर चढ़ना, डायरेक्ट ऊपर चढ़ना नहीं। क्या लग रहा है तमिलनाडु के हाई कोर्ट में जाने से मिलेगा? मद्रास हाई कोर्ट बेल देगा, बिल्कुल देगा, हटा देगा, एकदम हटेगा। जब वहीं पे उनको लगा। 1 मिनट, 11 महीने के लिए एनएसए लगता है ना, एनएसए पे विचार करते हैं 3 कोर कमेटी जो न्यायाधीश की होती है, 3 कोर कमेटी की, वो लोग विचार करते हैं कि अब ये एनएसए लगे रहना चाहिए, हटाना चाहिए। तो आने वाले समय में 1-2 महीने में क्या नहीं एनएसए हटेगा? एकदम विश्वास है, और हमें बिल्कुल न्यायालय पे विश्वास है। जब 2 महीना में हम जेल से बाहर आ गए, इस केस में फंसाया गया था, केवल हाथ मिलाने गए थे हम, तो मिलने गए थे, तो आपको पता होना चाहिए न्यायालय ही ने हमें बेल दिया, हमें दूसरा कोई बेल नहीं, न्यायालय। तो न्यायाधीश में हमें विश्वास है। ये तो मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए खुशी की बात है कि मनीष कश्यप पे लगा हुआ एनएसए जो है जल्द हटने वाला है, एकदम हटेगा। तो एक और गुड न्यूज दे दीजिए कि मनीष कश्यप बाहर आने वाले हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल आएगा, जब एनएसए हटेगा तो बाहर कैसे नहीं आएगा अपना भाई, एकदम आएगा जी, वही जोश से, और वही बिहार की माताओं के लिए आंसू पोंछने का काम करेगा। एक और गुड न्यूज दे दीजिए कि अभी जो है ये बात हवा की तरह और आग की तरह वायरल हो रही है कि मनीष कश्यप जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला है। मौका मिलेगा तो बिल्कुल लड़ेगा, काहे नहीं लड़ेगा? बिहार का नागरिक नहीं है जी, एकदम लड़ेगा डंके की चोट पे। हम कहते हैं आपको जीत कर दिखाएगा, और जो जीते हुए कैंडिडेट है उसका डबल गुना से जीत कर दिखाएगा। एक और गुड न्यूज दे दीजिए कि मनीष कश्यप को लेकर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनने वाली है। बिल्कुल बनने वाला है भाई, में उतना दम है तब तो बनने वाला ना। उसकी कहानी ऐसी है, जो जवानी में उसने कहानी लिख दिया ना, उस कहानी का जोड़ा नहीं है। बिहार में 1 से 1 लोग तीसमार खान थे, उनके ऊपर कहानी जल्दी नहीं बनता है। लेकिन बिहार का एक ऐसा पत्रकार जो चिंगारी ला दिया पूरे पत्रकारिता जगत में, जिसके वजह से उसके ऊपर फिल्म बनने जा रही है, और ये बिहार के लिए गौरव का विषय है। एक और सवाल आप लोगों के लिए भी गौरव का विषय। और एक और सवाल है, मनीष कश्यप के नाम से, मनीष कश्यप के सपोर्ट में बिहार के अलग अलग जगहों पे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाया जा रहा है, आखिर में उसको क्यों फाड़ा जा रहा है? अच्छा एक बात बताइए, जहां आप अच्छा काम करेंगे तो वहां गलत काम करने वाले भी कुछ लोग चाहिए ना, आपके विरोधी जो दिखना चाहिए, तो वो लोग बैनर तक ही फाड़ सकते हैं। अरे आप बैनर दीवार पर से फाड़ दीजिएगा, यहाँ से ही फाड़ दीजिएगा। क्या वो मनीष कश्यप का नसीब नहीं फाड़ सकते? कुछ नहीं, उनकी हैसियत क्या है फाड़ने की जी? जो नसीब खुद से बना लिया उसका नसीब दूसरा कोई नहीं बना सकता है। मनीष कश्यप ने अपना नसीब खुद बनाया है, संघर्ष किया है, सड़कों पे दर दर का ठोकर खाया है, तो आज ये मनीष कश्यप मुकाम। लेकिन उसके विरोधी तो उसका पैर पकड़ के खींच ही सकते हैं। आने वाले समय में वही विरोधी जाएंगे पैरवी के लिए, आप भी ये भी लिख लीजिए जी, वही विरोधी जाएंगे एकदम जी हजूरी करने के लिए कि मनीष भैया आप मेरा ये काम कर दीजिए, काम कर बिल्कुल। अरे क्या बात है, अभी जो बात बोल दिए हैं जी हजूरी के लिए, इसका मतलब साफ साफ तय होता है कि मनीष कश्यप बिहार आएंगे, बिहार में आने के बाद फिर से दहाड़ेंगे भी, चुनाव भी लड़ेंगे, फिल्म भी बढ़ेगा, और उनका विरोध करने वाले जो लोग हैं उनके पैर भी एकदम जाएंगे, बिल्कुल। और वो मदद करेगा, ये भी जान जाइए, वो ये नहीं देखेगा कि आप मेरे विरोधी थे, वो मदद करेगा, एकदम दिल से मदद करेगा। दर्शकों को, जितने हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर जो अच्छा कार्य करता है उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए, और मनीष कश्यप को तो एकदम आगे बढ़ाइए। आने वाला बिहार का वो भविष्य है, उसमें जात मत देखिए, उसमें जमात देखिए। आप जरूर जितने हमारे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि जिस प्रकार से नागेश सम्राट जी ने अभी जितना बात कहा है, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप रिहा होंगे? कब रिहा होंगे? क्या वो चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो आपका सपोर्ट है कि नहीं है? फिल्म में काम करेंगे तो फिल्म आप देखिएगा कि नहीं देखिएगा? आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइए।
अंत में क्या कहना मनीष चाहेंगे? कश्यप की एक माँ ने जो जन्म दिया है उनको तो हृदय से प्रणाम है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं लाखों माताओं का दुआ मिल रहा है मनीष कश्यप को और करोड़ों भाइयों का आशीर्वाद मिल रहा है और प्यार मिल रहा है। इसलिए मनीष कश्यप अकेला नहीं है, ना अकेला था ना अकेला कभी होगा। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन जो है साथ में है। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के न्यायालय प्रशासन, तमिलनाडु के न्यायालय प्रशासन, संविधान पे हमें पूरा भरोसा है कि मनीष कश्यप को न्याय एक बात मिलेगा। बोलना चाहेंगे, जातिवाद में जो पड़े हुए हमारे भाई हैं उनसे कहना चाहते हैं कि जब मृत्यु की भी घड़ी आती है ना, उस समय भी आपका जात साथ छोड़ देगा, लेकिन इंसानियत और मानवता किया हुआ कर्म आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए अच्छे व्यक्तियों का साथ दीजिए, जात का साथ मत दीजिए, जमात का साथ दीजिए।